सांसद एवं बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए यह खुशी की बात है कि स्पाइस जेट विमान सेवा ने एयरपोर्ट पर अपनी दूसरी विमान सेवा शुरू कर दी है, जिसका लाभ पर्यटकों को मिलेगा। सांसद एवं बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्पाइस जेट की दूसरी विमान सेवा के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनके एक अनुरोध पर स्पाइस जेट विमान सेवा ने एयरपोर्ट पर अपनी दूसरी विमान सेवा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ धर्मशाला में बल्कि स्पाइस जेट विमान सेवा ने अमृतसर व देहरादून में भी अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। स्पाइस जेट ने अपनी दूसरी फ्लाइट धर्मशाला से दिल्ली और दिल्ली से धर्मशाला की है। मैं कंपनी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने दूसरी फ्लाइट भी शुरू कर दी है, धर्मशाला को एक बार फिर जोड़ा है। और स्पाइस जेट ने जो अपनी शुरुआत की है, ये केवल धर्मशाला, देहरादून और अमृतसर 3 नई फ्लाइट्स इन्होंने शुरू कर दी है। तीनों क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और कंपनी अपना विस्तार छोटे शहरों की ओर कर रही है। इस बात की जानकर हमें प्रसन्नता है, बहुत फायदा टूरिस्ट को होगा। देखिए, आपको पहले केवल एक फ्लाइट मिलती थी, अब दिन में 3 फ्लाइट्स हैं, तो निश्चित तौर पर ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आ पाएंगे और इससे स्थानीय होटल्स, ढाबा वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले और हर चीज से जुड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की बात कही थी, जिस पर मंत्रालय द्वारा यह अपनी टीम को भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के रनवे की लंबाई को बढ़ाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट में विमान के टेकअप और लैंडिंग करने में और आसानी होगी। उन्होंने कहा कि 500 मीटर तक रनवे की लंबाई को बढ़ाया जाएगा, जिससे यहाँ नाइट लैंडिंग विमान सेवा भी शुरू हो सकेगी। हमें पूर्ण आशा है कि पीछे हमने डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो हमारे टूरिज्म मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। मैंने वहां पर कहा था कि धर्मशाला के एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए, यहाँ पर रिफ्यूलिंग की तेल की सुविधा मिलनी चाहिए और कम विजिबिलिटी में भी लैंडिंग हो, उसके लिए VOR और ILF की सुविधा देनी चाहिए और नाइट लैंडिंग की सुविधा भी हो। मुझे खुशी इस बात की है, कम समय में रहते ही उन्होंने यहाँ पर टीम भेज दी है। आजकल उसका निरीक्षण चल रहा है और जल्द ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य जरूरी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर अनुराग ठाकुर द्वारा स्पाइस जेट विमान को हरी झंडी भी दिखाई गई। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।